है IBC 24 के खास कार्यक्रम सड़क सुरक्षा अभियान। ये एक अभियान है दोस्तों, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। यातायात नियमों का आप पालन करते हैं तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं करते हैं तो आज हम मौजूद हैं मैक महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में आप सभी छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, और आज हम कोशिश करेंगे कि आपके जरिए हम दूसरों तक भी अवेयरनेस फैलाएं कि आप कैसे यातायात नियमों का पालन कर सकते हैं। बी कूल विद ट्रैफिक रूल्स। हमारे साथ आज कुछ मेहमान भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ IBC 24 की इस खास मुहिम के प्रस्तुत करता है। इसके अलावा हमारे सहभागी आज रहेंगे TVS मोटर्स। इसके अलावा हमारे हेल्थ पार्टनर है NHMMI। हमारे कुछ खास मेहमान भी रहेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे और शुरुआत करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगी रोमा बाधवानी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है IBC 24 की, वो मंच पर आए और हमारे जो मेहमान हैं उनका वेलकम करें पुष्पगुच्छ के साथ। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी बताएगी कि आप खुश हैं, हम आपके बीच यहाँ पहुंचे हैं। तो दोस्तों, जान है तो जहान है, कहते हैं ना कि यदि आप सुरक्षित हैं तो दूसरों को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। और इसीलिए ट्रैफिक नियमों को लेकर आप क्या सोचते हैं? नियम क्या होने चाहिए? क्या परेशानियां आती हैं ट्रैफिक नियमों को फॉलो करने में? आपकी राय क्या है? डिबेट के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज मंच के जरिए उन सभी लोगों तक पहुंचे। दुनिया में जो भी आज बहुत कुछ अच्छा होता है वो सिर्फ युवाओं के द्वारा होता है, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है और मैं कहता भी हूं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगा कि हम आज रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, जितने अब दुर्घटनाओं की बात करते हैं, तो उनमें युवाओं का क्या हाथ है, युवाओं का क्या भूमिका निभाई गई है। मैं बताना चाहूंगा हमारे देश की राजधानी दिल्ली, ये घटना है देश की राजधानी दिल्ली। अप्रैल में एक सर्वे हुआ, पूछा गया ड्रिंक एंड ड्राइव की एवरेज एज निकल के आ रही है 9 साल, 10 साल, 13 साल, मतलब 9 साल के बच्चे आज शराब का सेवन कर रहे हैं। क्या मैं ये पूछना चाहूंगा यूथ से, युवाओं से, जो आज कहते हैं कि हम इस देश को बदलने की बात करते हैं, देश को सोचने की बात करते हैं, यही सोच है आपकी? क्या यही सोच है आपकी कि आप 12 साल, 13 साल में ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ाए जा रहे हैं और सर्वे में सिद्ध भी हुआ। दिल्ली अकेले जहां 400 लोग एक दिन में मारे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया दिल्ली में लोग क्या है, ट्रैफिक का फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है। अरे बहाने तो कई होंगे, लेकिन सवाल और जवाब एक ही होता है, बहाने मत करो, कोशिश करो कि कुछ चेंज ला सको, सुधार ला सको। जहां तक बात है रूल्स को फॉलो करने की, तो मैं समझता हूं सिर्फ युवा ही रूल्स को नहीं तोड़ते हैं। रूल्स को तोड़ना, सिर्फ रूल्स को तोड़ने के कारण ही एक्सीडेंट नहीं होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ एक बाइक से नहीं हो रहा, एक कार से नहीं हो रहा। आप देखते कि एक आदमी अपना सही रास्ते पर जा रहा है, रूल्स को फॉलो करते हुए, पीछे से ट्रक आती है और मारकर चली जाती है। गलती किसकी होती है? ट्रक वाले की। हम तो अपने सही रास्ते पर थे, इसमें किसकी गलती कहलाएगी? ट्रक वाले 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, उनको थोड़ा सा अल्कोहल लेना पड़ता है अपने आप को जगाए रखने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए वो ऐसा करते हैं। इसमें किसी गलती कहलाएगी यदि वो आकर पीछे से नींद में थोड़ा सा स्टीयरिंग इधर उधर हुआ और किसी को ठोक कर चले गए। तो सिर्फ बात लाइसेंस होने या ना होने की, हेलमेट पहनने और ना होने की नहीं होती है। बात यहां पर है कि हम अपने आप को कितना जागरूक रख रहे हैं अपने देश के लिए। अपने से यहां देश की बात नहीं आती, यहां बात है मेरी, यहां बात है आपकी। वैसे जब तक मुझे नहीं पता हो कि मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए मैं कितना मायने रखता हूं, तब तक मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो मेरे लिए हानिकारक ना हो। Every year, millions and millions of people get injured or are killed in traffic accidents. You know, there is this phrase that it's better to be safe than sorry. There are some things that we can do to avoid road accidents. See, there is no guarantee कि हाँ हम लोग कभी एक्सीडेंट में आएंगे नहीं, हमारे से कभी एक्सीडेंट होगा नहीं, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे अलर्ट एट ऑल टाइम्स। मेरे डैड कहते हैं कि आप एक्सीडेंट से बच नहीं सकते हो, कभी भी आपके साथ हो सकता है, कभी रास्ते पे चल रहे हो आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे अलर्ट कि हाँ अगर हम लोग चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो वी हैव टू बी अलर्ट कि आसपास क्या हो रहा है करके। हम यूथ क्या होते हैं, हम जो भी करते हैं हर चीज जोश में करते हैं। हम वाइल्ड ड्राइविंग हम क्या करते हैं, हम ये नहीं
सोचते कि अगर हम स्पीड ड्राइव करेंगे तो हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम खाली हमेशा अपने मन की करते हैं। जब हमें कुछ रूल्स दिया गया, अगर ड्राइव कर रहे हो स्लो ड्राइव करो, हेलमेट पहनो, क्या बोलते हैं कि अगर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिया है, उसके आगे लाइन भी है, तो हम लाइन को क्यों क्रॉस करते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग के आगे पीछे सिग्नल भी रहता है कि ये क्रॉसिंग के लिए, पीपल के क्रॉसिंग के लिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके क्रॉसिंग के लिए, लेकिन हम ये सब कुछ भी फॉलो नहीं करते। अगर हमारी इतनी सारी रूल्स बनाई गई है तो कुछ सोच समझ के ही बनाई गई होगी, लेकिन हम कभी कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, देखिए रोड ट्रैफिक के रूल्स हम सभी को पता है, हम सभी फॉलो भी करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उन्हें हर जगह एक ही तरह के रूल्स हमारे पास अलग अलग रोड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए। आई थिंक क्योंकि हमारे पास हाईवेज हैं और हेक्टिक ट्रैफिक वाली रोड्स हैं। फॉर एग्जांपल रायपुर में अगर आप रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि मालवी रोड पे आप अलग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहेंगे और शायद हाईवे पे आप अलग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहेंगे। नाउ हेक्टिक रोड्स के लिए आई थिंक वी नीड मोर ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक, मोर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स एंड ओवरलोडेड व्हीकल्स। जो हम नॉर्मल रोड्स पे चलते हैं, ओवरलोडेड व्हीकल्स, अब ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, नॉर्मल से ओकेजन है कि हम लोग देखते हैं 3 लोग एक गाड़ी में चल रहे हैं और बिना हेलमेट के चल रहे हैं। आई थिंक दैट नीड टू बी स्टॉप्ड और ये काफी हद तक हो भी रहा है क्योंकि हमारे कुछ सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। आज हमने ये अभियान छेड़ा है और उम्मीद करते हैं इस अभियान के जरिए आप सभी अवेयर होंगे ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए। IBC 24 सड़क सुरक्षा अभियान के प्रस्तुत करता है जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन। हमारे सहभागी हैं TVS मोटर्स और हमारे हेल्थ पार्टनर हैं NHMMI। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी भोई सर को कि वो प्लीज मंच पर आए और यहाँ जो छात्र मौजूद हैं, या हम कहें कि हम सभी ट्रैफिक रूल्स को लेकर वो जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, लगातार हमारी मुहिम से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। मंच पर आएंगे भोई साहब। ये सड़क के नियम जो धारा 1 से लेकर 34 तक एक एक धारा बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा सर आप लोगों के सामने, किंतु शॉर्टकट में कुछ ऐसे नियम हैं। यदि मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस नहीं भी खड़ा है, तो यदि उस नियम को फॉलो करेंगे, उस नियम को यदि जानकारी होगा, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि मान लीजिए चौक पर यदि ट्रैफिक पुलिस वाला रोक दिया है, तो यदि आप गाड़ी पर चल रहे हैं तो स्टॉप लाइन पर रोकना है। स्टॉप लाइन पर रोकेंगे तो आप 3 दिशा पर गतिमान कर सकते हैं। आप दाहिने जाएंगे, सीधे जाएंगे, बाएं जाएंगे। यदि दाहिने जाएंगे तो दाहिने रोड पर रोक जाइए, सीधे जाना है तो बीच रोड पर रोक जाइए, बाएं जाना है तो बाएं रोड पर, सर बाएं जाने पर बाएं रोड पर रोकना नहीं है, एक कंटिन्यू गतिमान करें। ये सिग्नल फ्री इलाका होता है। जेब्रा क्रॉसिंग कहीं नहीं है, बहुत जगह पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। उसका एक आइडिया बता देता हूं। भारत देश को किसी भी रोड को देखिए, भारत ऑल इंडिया के किसी भी रोड पर जाइए, चाहे कोलकाता के, चाहे कटक के, चाहे रायपुर के, चाहे भिलाई के, आप सड़क पर एंट्री करिए, आपको दिखेगा दाहिने तरफ से पहले गाड़ी आते हुए दिखेगा। मेरा कहने का मकसद है कि उस सड़क पर चलने वाला वाहन का जो राइट साइड होगा आपका दाहिने तरफ ही होगा। पहले दाहिने देखिए, दाहिने तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं देखिए, बाएं तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, यदि रोड क्लियर है रोड क्रॉसिंग करें। ये जेब्रा क्रॉसिंग सभी जगह होने की आवश्यकता नहीं है कि बड़ा खाने के लिए बवा को मारने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, ये होता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन मतलब सड़क के बीचों बीच इस प्रकार के 2 लाइन होते हैं। यदि सड़क के अंदर जहां ज्यादा ट्रैफिक है वहां मार्ग विभाजक बना देते हैं, डिवाइडर बना देते हैं। जैसे डिवाइडर को आप जंप नहीं करा सकते सड़क के उस साइड, उसी प्रकार ये लाइन को यदि 2 लाइन है तो अति सावधानी बरतना है। किसी भी कंडीशन पर आप विपरीत दिशा पर नहीं जाना है। विपरीत दिशा में आप पाकिस्तान समझ लीजिए, उधर जाएंगे तो आपको गोली मार दिए जाएंगे, माने उतना खतरा है इधर। और सिग्नल कैसे करते देखिए, पीछे का ट्रैफिक रुका, पीछे का ट्रैफिक रोकना चाहता है तो अगला देखिए, सामने का ट्रैफिक रोकना चाहता है तो अगला देखिए, पीछे और सामने दोनों तरफ का ट्रैफिक रुका है तो उस समय क्या होता है, इस समय क्या होता है, इधर का ट्रैफिक चालू है, बाएं से जो ट्रैफिक चल रही है वो चालू है। तो कुछ लोग खतरनाक रफ्तार पर रहते हैं तो पुलिस वाला भाई साहब उसको धीरे करता है। देखिए कैसे धीरे कर रहा है, भाई साहब आपका स्पीड खतरनाक है,
लेकिन आप क्या समझते हैं, पुलिस वाला रोक रहा है, मेरा स्पीड तेज है और स्पीड से भागो, ये आपको धीरे कर रहा है। तो कुछ और एक्टिविटीज अभी भी हैं और सरप्राइजिंग गिफ्ट्स भी हमारे पास हैं आप सभी के लिए, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, इसके अलावा आप टेस्ट ड्राइव पर भी जाएंगे तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ आकर्षक ऑफर हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा एक कूपन भी मैंने आपसे भरवाया है, उस कूपन के जरिए भी जो लकी ड्रॉ में जो विनर जिनके नाम निकलेंगे उनके लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट इंतजार कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस मुहिम में। एक बार फिर से हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनका स्वागत करना चाहेंगे और साथ ही जो स्टूडेंट जो लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से आप जाइए और जल्दी से आप आइए, हेलमेट लगाइए। निकिता, कैसी थी आपकी टेस्ट ड्राइव? बहुत अच्छी थी, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। अन्वेश मिश्रा, अन्वेश तैयार हैं आप स्कूटी पेप के लिए? देवाशीष, आपके हाथ में माइक दे रही हूँ, शुरू हो जाइए। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना। चलिए, लकी ड्रॉ भी हमारा है, आप में से किसी का भी नाम हो सकता है। लकी ड्रॉ की विनर शैली अग्निहोत्री यहाँ पर है। शैली अग्निहोत्री, प्लीज आ जाए, आपका गिफ्ट इंतजार कर रहा है। आकृति अग्रवाल हमारे फर्स्ट विनर है। अन्वेश मिश्रा, ये जो हमारे सेकंड विनर रहे हैं रोहित शर्मा। रोहित, कांग्रेचुलेशन। और इसके बाद लास्ट जो हमारी है महिमा अग्रवाल, कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग गुड मैम। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी से मिलकर आज हमें यहाँ खुशी भी हुई और उम्मीद कि जो मकसद हमारा था वो आज साकार होकर यहाँ से जाएगा। टीवीएस मोटर्स IBC 24 के साथ इस सड़क सुरक्षा अभियान में जुड़ा है और वी आर वेरी प्राउड स्पॉन्सर्स ऑफ दिस इवेंट। वी आर प्राउड दैट वी आर एसोसिएटेड with such a noble cause, and this program was highly recognized and appreciated by all the members of the college and at the traffic department as well. जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा हमारे बीच आ रहे हैं और ट्रैफिक के साथ साथ रोड सेफ्टी और इमरजेंसी में क्या कुछ आपको करना चाहिए, ये एक सलाह भी इनकी होगी और एक अवेयरनेस भी होगी। प्लीज सर। Thank you very much. Thanks IBC team to give me an opportunity to speak in front of you, such a youth, a young public, young audience. तो सबसे पहले जरूरी बात कि हमको रोड सेफ्टी और इंजरी प्रिवेंशन के बारे में क्यों जानना है, प्लस आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं अपने आप को बचाने के लिए। सो मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। सब लोग रुके हुए थे, ये देखिए, यहाँ पे रॉन्ग क्रॉसिंग, विदाउट इंडिकेटर रॉन्ग जगह पे टर्निंग, यहाँ रेड लाइट है, ये सब गाड़ियां यहाँ रुकी हुई है, बट उस बस ने रेड लाइट के लिए नहीं रुका। ये जो गाड़ी है यहाँ से रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रही है, ऑलरेडी जो टर्न कर रही है ट्रक, उसको किस तरह से दोनों ट्रक के बीच में पूरी चपेट में आई है। लगता है कि कोई बचा होगा अंदर। ये देखिए, बहुत कॉमन सीन है रायपुर के रोड्स का, लोग फॉलो नहीं करते, सब कुछ आना जाना कर रहे हैं, एक साथ 3 लोग। क्या करना चाहिए? हेलमेट कहाँ पहनना चाहिए और कहाँ पहना हुआ है? बाइक को पहनाया हुआ है, हाथ में पहना हुआ है, पीछे पकड़े हुए हैं। इस पिक्चर में तो हेलमेट पहने हुए हैं सब।
इज इट करेक्ट? यहाँ बच्चा पहना है, इसमें क्या गलत है? बाकी लोग अगर इस बाइक का एक्सीडेंट होता है तो क्या सिर्फ जो बाइक चला रहा है उसको लगेगी चोट, बाकी लोगों को नहीं लगेगी? बाकी लोगों को लगेगी। 4 लोग एक साथ बैठ के चल रहे हैं, बहुत कॉमन सिनेरियो रायपुर में देख सकते हैं आप। यहाँ पे इस बच्चे के लिए हेलमेट साइज बहुत बड़ा है, सही है ना? बच्चे को पहनानी चाहिए। आइडियल केस सिचुएशन क्या होनी चाहिए? सबको हेलमेट पहनना चाहिए। बच्चों के लिए छोटे हेलमेट्स आते हैं, ठीक है। सीट बेल्ट अगर आप नहीं पहनेंगे, आपको अगर एक्सीडेंट होता है, चेस्ट में स्टीयरिंग से इंजरी हो सकती है, सडन डेथ हो सकती है, ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो सकती है, हॉस्पिटल तक पहुंचने लायक भी नहीं रहेंगे। कोई भी जान पहचान वाले घर में अगर कोई है ऐसे जो ड्रिंक करते हैं, उनको आप स्पेशली इंस्ट्रक्शन दीजिए कि नहीं, आप ड्रिंक करना है तो घर में कीजिए, ड्रिंक करके ड्राइव मत कीजिए। सिर्फ उनकी जान नहीं, दूसरों की जान भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे अभी स्पीच के दौरान किसी ने कहा था कि ट्रक ड्राइवर ड्रिंक लेते हैं अपने आप को जगाने के लिए, दैट इज रॉन्ग। आप अगर अल्कोहल पीते हैं तो आपका रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। जब आपको सडनली कोई चीज सामने आती है, तो अगर 2 सेकंड में ब्रेक मारना है तो अल्कोहल पीने का आपका रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। वही रेस्पॉन्स आप 5 to 10 सेकंड्स लगते हैं, इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। और अल्कोहल पीने से आदमी जागता नहीं है, सोता है, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। रेलवे क्रॉसिंग, वन ऑफ द अदर साइट वेयर एक्सीडेंट्स कैन हैपन इज रेलवे क्रॉसिंग, सो डू नॉट क्रॉस रेलवे क्रॉसिंग व्हेन अ ट्रेन इज कमिंग। गवर्नमेंट हम लोगों को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत जगह पे लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ओवरलुक करते हैं, पढ़ते नहीं और एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। अगर कोई ट्रॉमा विक्टिम आता है, भले ही आप उसको लेके आए हो, आप उसको लेके अपना डिटेल्स अगर देना चाहें वहां पे देके हॉस्पिटल में कि हाँ आपका नाम नंबर बता के कॉन्टेक्ट डिटेल्स देके आप वहां पे उस पेशेंट को छोड़ के आप वापस जा सकते हैं। आपको ट्रीटमेंट बियर करने की जरूरत नहीं है और कोई भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज नहीं करता है। To host a program of road safety measures organized by IBC 24 and along with the TVS, and it is a great event that has been organized in the college. Student also participated and they have enjoyed a lot, got a lot of knowledge from the doctor which has been guest from MMI and a traffic police officer Mr. Boy. And they have actively participated in the debate competition which was organized by IBC along with the TVS. They had taken part in test ride also organized by TVS. मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आई अप्रिशिएट TVS, ऑफ कोर्स IBC 24 वो हमेशा अच्छा प्रयास करता है और मेरे बच्चों को बहुत फायदा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो रूल्स बताया, इवन वहां पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके लिए आपने एक डॉक्टर की हेल्प से बच्चों को अवेयरनेस किया, इट्स वेरी गुड एंड होप आप एवरी ईयर आके मेरे बच्चों को इस तरह अवेयरनेस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। IBC 24 सड़क सुरक्षा अभियान, लगातार इस अभियान के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों से आपको अवेयर कराएं, क्योंकि सड़क सुरक्षा मुहिम ये एक ऐसी मुहिम है जिसके जरिए आप भी सुरक्षित रहेंगे और अब दूसरों को भी सुरक्षित रहेंगे और एक जिसे कह सकते हैं जिम्मेदार नागरिक वो बनकर आप उभरेंगे, क्योंकि यूथ है आप, तो सारी जिम्मेदारी जो है वो आप ही के कंधों पर है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।